हेलो फ्रेंड्स। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। उसके बाद अपने आप फाइंड कर सकते हैं अदर्स एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं, निकालते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्लस एंगल जो होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 30 और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी रेशियो है, वो चाहे साइड का रेशियो हो, वो चाहे एंगल का रेशियो हो, हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोग को बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे चैप्टर में, चाहे एप्लीकेशंस आप पढ़ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे बेसिक पढ़ लीजिए, चाहे एडवांस पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस में आपको अगर यूज करना होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना होगा। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल है, इसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ए से हम बी सी पे एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम दे दे रहे हैं डी। ठीक, एंगल ए से बी सी पे एक लाइन ड्रॉ किए जो कि इस बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इस एंगल ए को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर सी डी हुआ। क्या हुआ, बी डी बराबर सी डी हुआ, और एंगल ए जो हुआ वो एंगल देखिए बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल सी ए डी कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। कैसे, एंगल ए कितना है, 60 डिग्री का आधा अगर करेंगे तो 30 डिग्री हुआ, तो ही 30 इधर और 30 इधर, तब जाकर ये टोटल कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल बी हमारा कितना है, 60 डिग्री। एंगल सी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसमें से कोई भी ट्रायंगल, मतलब हम एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए इस ट्रायंगल को अलग कर दे रहे हैं। देखिए, ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे क्या हुआ। ए है, ये डी है, और ये बी है। ठीक, और ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, इतना क्लियर है। इस वाले ट्रायंगल को मैंने एक अलग कर लिया है।
ठीक है, आप लोग के समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो साइड है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए है। कितना है? ए है। तो ए है, ए सी भी ए है, और ये पूरा बी सी भी कितना है? ए है। ठीक, ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये लाइन इस बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगा ए है, ए को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ पार्ट में कितना होगा? ए बाई टू होगा और ए बाई टू होगा। ए बाई टू और ए बाई टू में ये और ये डिवाइड होगा। उससे अच्छा है कि जो हम ए एज्यूम किए हैं इसको हम क्या एज्यूम कर लें? ये टू ए है। क्या है? टू ए है। समझ में आया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लेंथ टू ए ले लेते हैं। ठीक है, अब टू ए लिए इसका बी डी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका हाफ करेंगे तो ए, और इसका ए मतलब बी डी और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। तो इसको ए हो गया। ए टू ए ही है, ये हमें नहीं पता है। ये एज्यूमसन वाला पार्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए, तो फिर वो क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। हम पहले एज्यूम किए थे ए बी ए है, ए सी ए है, फिर बी सी ए। ठीक, लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे थे तो ए बाई टू, बी डी ए बाई टू और सी डी ए बाई टू आ रहा था। अगर हम कैलकुलेट करते तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या एज्यूम कर लिए कि जब इक्वल ही लेना है तो ऐसा इक्वल साइड एज्यूम करें ताकि बी डी और सी डी जो हो वो रेशनल नंबर ना होकर कोई एक इंटीजर वैल्यू में हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको डबल कर दिए, तो टू ए टू ए टू ए। इसको अब डिवाइड करेंगे तो सी डी की वैल्यू ए और बी डी की वैल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए डी स्क्वायर की, मीन्स ए डी की। तो ए डी इसको यहीं पर रहने देते हैं, बी डी को क्या करते हैं? इधर लेके जाते हैं। इधर लेके गए तो इसको ए बी माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा और ये इधर, दोनों को रिवर्स कर दिए। ठीक है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कितना है? टू ए का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है? ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 रूट में 3a स्क्वायर। फिर ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a√3। तो हमें ए डी की वैल्यू पता चल गई कितनी? a√3। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हम एंगल 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम फाइंड कर रहे हैं एंगल 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 डिग्री का रेशियो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए डी अपॉन ए बी। ये क्या हो जाएगा? ए डी है a√3 और ए बी है 2a, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। ए से ये कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं cos 60। ठीक है, cos 60 क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बी डी है। बेस बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है? ए, और ए कितना है? 2a। तो ए से ए कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है, ये होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर क्या है, AD है, AD अपॉन BD। तो AD कितना है, A√3 अपॉन A। तो ये क्या आ जाएगा, √3। अच्छा, इसको tan60 को कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, sin60 डिवाइड बाई cos60। sin60 कितना है, √3/2 और ये 1/2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो √3 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आता है cosec60 पे। cosec60 क्या होता है, 1/sin60, मीन्स sin60 का रिवर्स। तो 1/ इसकी वैल्यू कितनी आई थी, √3/2 आई थी, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 cosec60 का। sec60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec60 का जो वैल्यू होगा 1/cos60। तो 1/cos60, तो 1/1/2, तो ये कितना जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। cot60, cot60 की वैल्यू क्या होगी, 1/tan60। tan60 की वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला है, √3, तो 1/√3। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। ये क्लियर है इस वाले डायग्राम से। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम रिवर्स करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं जो पीछे वाला डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, ये A है, ये B है और ये D है। ठीक है, ये 2A था, ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था। ठीक है, ये A था और ये A√3 था। ठीक, एक बार देख लीजिए अच्छे से। AB कितना है 2A, BD कितना है A और AD कितना है A√3। एंगल A जो है 30 डिग्री है, एंगल B कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए, एंगल B 60 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री, BD A, AD A√3 और AB 2A है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को रोटेट करते हैं। कैसे, इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब देखें, D का D वहीं रहेगा। ठीक, D तो यहीं रहेगा। A जो है, A यहाँ पे आ गया। ठीक, ये यहाँ पे आ गया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, B। अब AB की वैल्यू कितनी है, 2A है और BD की वैल्यू कितनी है, सेम A√3 और ये A। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे sin30 का। ध्यान से समझना है, sin30 का कैसे आएगा। A30 है, A30 है डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स है वो परपेंडिकुलर है और जिस पे एंगल बना होता है वो क्या है, वो है हमारा बेस। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं, वो है हमारा बेस और ये क्या है, कर्व मीन्स हाइपोटेनस। sin30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BD, BD अपॉन AB, BD अपॉन क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB। एक मिनट, sin60 √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा BD अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। क्या किया है, AD जो है वो A√3 है और हमने क्या लिया है, A√3 ये होगा AD, और ये BD कितना है हमारा, BD यहाँ पे A है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए बी डी कितना है, ए, और ए बी कितना है, 2a, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया हमने क्या मिस्टेक किया था, जो बी डी की वैल्यू ए थी वहाँ पे हमने a√3 ले लिया था, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं cos 30 की। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AD अपॉन AB। AD अपॉन AB क्या हो जाएगा, ए है a√3 AD, और AB कितना है 2a, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर आता है tan 30। tan 30 क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30, उससे भी निकाल सकते हैं। और इसका जो रेशियो का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, BD अपॉन बेस, बेस कितना है AD, तो a/a√3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद आता है कोसेक 30। कोसेक 30 किसका रिवर्स होता है, साइन 30 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 30। ठीक, तो 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसीलिए अब नेक्स्ट सेक 30 क्या होता है, 1/cos 30। 1/cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3/2, ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2/√3। ठीक है, अच्छा ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, अगर x = लिखा है 1/1/2, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x = 1, ये वाला 1 तो एज इट इज है। अब ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो 2/1, ये 2 ऊपर गया और ये 1 रिवर्स में, तो अब ये किसकी वैल्यू कितनी आई, 2। अब जैसे y = क्या है, 1/√3/2 है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो 1 ये ऊपर वाला 1 तो एज इट इज रहेगा, ये 2 ऊपर गया और इसके नीचे रिवर्स, मतलब रिवर्स में जाता है, तो ये कितना आ गया 2/√3। ठीक है, तो ऐसे हम जब भी हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है cot 30 cot 30 क्या होगा, 1/tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/1/√3, ये ऊपर जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया sin 30 का, मीन्स 30 एंगल का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर 30 का 60 का यहाँ पे जो हमने बताया है, और ये प्रोसेस अगर आपको पता है तो कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको फाइंड करने हैं। थैंक यू।